हेलो स्टूडेंट, आज हम सभी ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10 के चैप्टर 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं। आइए ट्रिगोनोमेट्री से संबंधित कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पहले जान लेते हैं, उसके बाद चैप्टर को क्लियर करेंगे। क्या है ट्रिगोनोमेट्री? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो होता है वो दो शब्दों के मेल से बना होता है। क्या है भाई? ट्री प्लस गोनो प्लस मैट्री, जिसको ट्री का अर्थात तीन, गोनो का मतलब होता है भुजा या कोण और मैट्री का मतलब होता है माप। तो त्रिकोणमिति में जब तीन भुजा और कोण को जब मापा जाता है उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति गणित के जिस भाग में समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जब समकोण त्रिभुज के बीच तीन भुजा और तीन कोणों का बीच का अगर संबंध हम लोग ज्ञात करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं। तो जिस किसी त्रिभुज का कोई एक कोण, जिस किसी त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री का हो अर्थात वह समकोण हो, उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्योंकि त्रिकोणमिति जो है वो समकोण से रिलेटेड हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि समकोण का जब तक अच्छे से जानकारी ना हो तो हम लोग इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले क्या एकदम इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप समकोण त्रिभुज को अच्छे से समझें और बाद में आप क्वेश्चंस को अच्छे से डील कर पाएं। तो हम लोग सबसे पहले समकोण त्रिभुज को अच्छे से समझते हैं। क्या है समकोण त्रिभुज में? आप देखेंगे कि ये वाला जो भाग है, एसी जो भाग है, इसे हम लोग कर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं। ये एबी जो भाग है वो परपेंडिकुलर होता है, बीसी जो भाग है वो आधार होता है अर्थात बेस होता है। समकोण त्रिभुज का परिभाषा समझ लेने के बाद आइए हम सभी उसके रूल्स यानी कि फॉर्मूला को क्लियर करते हैं, तभी हम लोग क्वेश्चंस को आगे डील कर पाएंगे। क्या है? तो उससे पहले समकोण त्रिभुज जो है यानी कि समकोण त्रिभुज में हम सभी सबसे पहला जो है वो पाइथागोरीय प्रमेय को जानते हैं। तो ये पाइथागोरीय प्रमेय क्या है? तो पाइथागोरीय प्रमेय एक समकोण से संबंधित एक फॉर्मूला है जिसमें फर्स्ट फॉर्मूला आता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण को h बोलते हैं, तो कर्ण का हो गया h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। केवल h बराबर क्या हो गया? रूट ओवर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सेकेंड फॉर्मूला क्या है? अगर हम लोग केवल p स्क्वायर, p अर्थात अगर केवल लंब का निकाल रहे हैं तो लंब स्क्वायर अगर होगा तो उससे क्या होगा? h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा। और केवल अगर केवल लंब निकाल रहे हैं उसके ऊपर स्क्वायर अगर ना हो तो यही स्क्वायर इक्वल के जब अपोजिट में चला जाता है तो वो क्या में चेंज हो जाता है? रूट में चेंज हो जाता है। ठीक है, वो किस चीज में चेंज होता है? वो रूट ओवर में चेंज हो जाता है। तो p बराबर क्या हो जाएगा? रूट ओवर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसी प्रकार से थर्ड है, क्योंकि तीन होता है, एक p होता है, एक b होता है और एक h होता है, तो हम लोग लास्ट देख लेते हैं b स्क्वायर। तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। और केवल अगर b का वैल्यू निकालते हैं तो यही स्क्वायर इक्वल का अगर अपोजिट साइड में चला जाता है तो क्या चीज में चेंज हो जाता है? वो रूट ओवर में चेंज हो जाता है। तो रूट ओवर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हो जाएगा। तो आइए हम सभी त्रिकोणमिति निष्पत्तियों को जानते हैं। क्या है? क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय के बाद आगे का जो फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला है वो हमारा त्रिकोणमिति निष्पत्तियों से संबंधित है। यह 6 प्रकार का होता है: साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? तो p बाई h अर्थात लंब बाई कर्ण। ठीक है। कॉस का क्या होता है? b बाई एच। क्या होता है? b बाई एच। b का मतलब क्या हो गया? आधार बाई कर्ण। टैन का क्या हो गया? p बाई b। टैन का फॉर्मूला क्या होता है? p बाई b। p को ही ऐसा हम लोग हिंदी में इसको
लिख रहे हैं पी हो गया आपका लंब बाई आधार। और बाकी जो ये 3 है ये बहुत ही आसान है, बस कुछ करना नहीं है, साइन का जस्ट अपोजिट कर देते हैं तो कॉस निकल जाता है। ठीक है, साइन का जस्ट अपोजिट करेंगे कॉस निकल जाएगा, कॉस का सॉरी कॉसेक निकल जाएगा, कॉस का अपोजिट करते हैं सेक निकल जाता है, टैन का अपोजिट करते हैं तो कॉट निकल जाता है। ठीक है, तो कुछ नहीं, जस्ट इसका अपोजिट करेंगे, टैन का जो फॉर्मूला पी बाई बी है इसका अपोजिट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, कॉट का निकल जाएगा। तो अपोजिट कर देते हैं बी बाई पी, तो वही हो जाएगा बी मतलब हो गया क्या, आधार बाई लंब। क्लियर। अब देखते हैं सेक का निकालते हैं, तो सेक का क्या है, कॉसेक सॉरी कॉस, कॉस का जस्ट अपोजिट है, ये क्या निकल जाएगा, सेक का निकल जाएगा। तो कॉस का अगर बी बाई एच है तो इसका निकल जाएगा क्या, एच बाई बी, यानी कि कर्ण बाई आधार। ठीक है। अच्छा, कॉसेक साइन का जस्ट अपोजिट है, तो साइन का अपोजिट लिख देते हैं, तो साइन का फॉर्मूला पहले क्या था, पी बाई एच, पी बाई एच, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एच बाई पी, एच क्या हो जाएगा यानी कि कर्ण बाई लंब। बहुत इजी, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट कर दिए हैं और क्वेश्चंस नंबर 1 बनाने जा रहे हैं। क्या है, क्वेश्चंस नंबर 1 पढ़ते हैं। एक त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी का वैल्यू दे रखा है 24 सेंटीमीटर और बी सी का वैल्यू कितना है, 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, साइन ए और कॉस ए का वैल्यू हमें निकालना है क्वेश्चन नंबर 1 में, और नंबर 2 में साइन सी और कॉस सी का वैल्यू निकालना। तो पहले सिंपल क्वेश्चन है, पहले तो एक त्रिभुज लेंगे ए बी सी जिसका कोण बी समकोण रखेंगे। तो चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं, ये हमारा एक त्रिभुज है जिसमें कोण बी जो है 90 डिग्री को रखना। तो जब भी कोण बी बोले तो 90 डिग्री हम यहाँ पे नीचे रखेंगे। ठीक है, और बाकी ए और सी को दो जगह में सेट कर देंगे। क्लियर। ए बी का वैल्यू कितना है, तो 24, तो उसको सेट कर देते हैं। ए बी कितना है, तो 24 सेंटीमीटर, बी सी कितना है, तो 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग देखते हैं क्या कि क्वेश्चन 1 निकालना है, क्वेश्चन 2 निकालना है। तो आप याद रखिए कि जब भी क्वेश्चन त्रिकोणमिति में हम लोग निकालते हैं समकोण त्रिभुज में, तो आप पाइथागोरियन का रूल से सबसे पहले सारे साइड यानी भुजा को आप ज्ञात कर लें। जैसे कि यहाँ पे ए बी का वैल्यू पता है, बी सी का वैल्यू पता है, बट ए सी का वैल्यू पता नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए सी का वैल्यू ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, ए सी का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो ए सी का वैल्यू कैसे ज्ञात होगा भाई, तो ए सी का वैल्यू हम लोग पाइथागोरियन का ट्रिक, आपको इससे पहले हमने बताया था कि ये आपका हो गया b, ये हो गया आपका b, और ये क्या है, h है। तो h निकालने का फॉर्मूला बताया था, h इक्वल टू क्या होता है, रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चंस को डील करते हैं। सबसे पहले गिवन दैट दिया है, क्या दिया है, तो त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी क्या है हमारा, बी है 24 सेंटीमीटर, और बी सी जो क्या है, आधार है 7 सेंटीमीटर, और क्या है, कर्ण यानी ए सी यानी कि एच ये पता नहीं है। तो आइए हम लोग सबसे पहले बनाते हैं प्रश्न से लिखना जरूरी है, स्टेटमेंट देना भी जरूरी है। तो हम लोग सबसे पहले प्रश्न से लिखेंगे और पाइथागोरियन का ट्रिक यूज करेंगे। तो h बराबर क्या फॉर्मूला है, AC यानी कि h बराबर जो फॉर्मूला है रूट ओवर पी स्क्वायर। तो p कौन हो गया आपका, देख लीजिए p कौन है, AB, तो AB स्क्वायर प्लस BC यानी कि आधार, ब्रैकेट में लिख देते हैं h इक्वल टू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। AC इक्वल टू क्या होता है, AC इक्वल टू
ए बी का वैल्यू कितना है 24 सेंटीमीटर प्लस बी सी का वैल्यू कितना है 7 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर हो जाएगा ये दोनों के ऊपर। आगे ए सी इक्वल टू 24 का कितना होता है 576 प्लस 49, 7 का स्क्वायर 49 और ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 का 5 हाथ में 1 7 3 10 1 11 12 का 2 हाथ में 5 और 1 6 हो जाएगा। तो ए सी का वैल्यू कितना हो जाएगा जब आप इसका वर्गमूल तोड़ेंगे, ये वर्गमूल है, ये वर्गमूल जब आप तोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 25, क्योंकि 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है। तो AC का जो वैल्यू है ये हमने याद कर लिया कितना 25 सेंटीमीटर। अब जो है अब हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 बनाने के लिए रेडी हैं।